सर वो वाली नहीं ले रही जो आप लेते हैं सर, वो वाली भारत नहीं ले रही हूँ जो आप लेके बैठे होते। मगर ये जरूर है कि आप उधर कुछ तो मतलब ख्याल कर लिया करें। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब एक तरफ तो हम अमेरिका के साथ जिस तरह के हमारे टर्म्स चल रहे हैं, और जो हमने गजा की आपने भी बात की, जो पीस प्रोसेस में हम हिस्सेदार बने, वो तो हमारे लोगों ने कह दिया था कि जी वो तो साइन हमने गलती से कर दिया, हमने जो ड्राफ्ट दिया था वो तो सारा ट्रम्प ने बदल दिया है, ये भी खबर आई थी। और उसके बाद कह दिया गया था आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सफर में थे तो उन्होंने नहीं पढ़ा। सर आप भी अक्सर सफर में होते हैं तो आप बिना पढ़े ही मतलब अंगूठा लगा देते होंगे, सॉरी साइन कर देते होंगे। तो इसलिए सर हो सकता है कि उन्होंने भी बिना पढ़े ही ओके कर दिया। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सर, मैंने नहीं कहा। तो अब जब कहानी दूसरी तरफ हो गई और हमास ने भी ओके कर दिया और इजराइल ने भी ओके कर दिया, तो अब इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनको लेने के देने पड़ गए, वो जो बख्शी सर कहते हैं। तो अब इनके ऊपर सारी कहानी उलट गई। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े जी रेलिवेंट हुए हुए, हम तो सब पूछ पूछ के काम कर रहे हैं। सर हमसे कोई पूछ पूछ के काम नहीं कर रहा है। हमें लोग सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले इस्तेमाल किया करते थे। इस वक्त भी वही हो रहा है कि जी आप हमारे साथ ये यहाँ पर हमारे साथ दे दीजिए, वहां दे दीजिए तो आपको डॉलर वॉलर मिल जाएंगे। सर काम काज तो हम नहीं कर रहे। ट्रेड हमारी किसी से कोई खास नहीं हो रही है अभी तक, वही IMF वर्ल्ड बैंक और वही सब कुछ चल रहा है। सर पूरे पाकिस्तान में सर आप वाहिद है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि कंट्री से बाहर भी जा सके। सर मैं 16 आप सारा दिन टेम्परेचर एसी का अपने कमरे सीट पे बैठ के ऊपर नीचे करती रहती हैं, नए सूट पहनती हैं। आपको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है? भाई पाकिस्तान ने 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी, 600 अरब डॉलर की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की जंग में। हमारा नुकसान हुआ है। उस वक्त इंडिया तरक्की कर रहा था और हम नुकसान में जा रहे थे। खैर तो मैडम क्यों ये तो किया बताएं, सर? नरेंद्र किसी मोदी ने साहब को कहा तो था, नहीं पूछा इंडिया। किसी ने कहा था हमें वो नुकसान करने के लिए, किसी ने हमें फोर्स किया था वो नुकसान करने के लिए। जो लोग कर रहे थे फिर वही रिस्पॉन्सिबल है ना सर। हमने तो नहीं कहा था, या किसी ने हमें नहीं कहा कि हमने मैडम 600 दरअसल बिलियन डॉलर का नुकसान कर लो। मतलब 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं सर? आपको पता है कितने जीरो होते हैं 600 बिलियन डॉलर में? कितने? मैडम आई विश कि आप यूनिवर्सिटी गई होती और खासतौर पे मेरी स्टूडेंट होती कसम तो से मैं आपको सर थोड़ी सी फॉरेन सही पॉलिसी पकड़ा बता है देता। आपने। लेकिन मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं गई सर अगर जहां आप आप गए फॉरेन हैं। पॉलिसी, उसको मदरसा कहते हैं। मैं मदरसे कभी नहीं गई हूँ सर, मैडम मैं एक प्लीज। बात बताऊं, आप चले सुन, कमाल कर रहे हैं। चले मतलब सुन, आप कह रहे हैं कि हमारा मैं 600 बिलियन डॉलर का मैडम नुकसान हो गया। सर एक मिनट एक मिनट, हमारा 600 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया तो सर वो नुकसान हमने खुद किया है ना, या किसी और ने हमें कोई गन पॉइंट पे लेकर गया था कि जी आप ये काम करें ताकि आपका नुकसान हो? मतलब 600 बिलियन डॉलर हमने कभी मतलब लाइफ में देखे हैं कि हम उसका बताऊं, नुकसान भी कर बैठे? मैं लेकिन मैं हमने खुद बताता किया हूँ, सर, हमारे मैं साथ जो हुआ है हमने खुद किया है। ये आप यूनिवर्सिटी जाती, फॉरेन पॉलिसी की क्लासेस लेती मेरी, तो आप ये कम से कम ये बातें ना कर रही होती। देखिए सवाल सिंपल सा है मैडम कि हमने अमेरिका के साथ दहशतगर्दी की जंग में जब लड़ाई लड़ी तो उस वक्त जब दुनिया तरक्की कर रही थी तो हम दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्लो हो गई, यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आया, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो वो जो लॉस हुआ डेवलपमेंट ना होने का, इकोनॉमी स्लो होने का, इन्वेस्टर ना आने का, हमारे पास तो फिर 2014 में फिर ये चाइनीज आए और 20-25-30 हजार अरब डॉलर वो लेके आए। उससे पहले तो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस हो रहा था। तो आई विश मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको रिकमेंड में जब नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ाना चाहूंगा फॉरेन पॉलिसी की क्लास, मैं आपको फ्री एडमिशन दूंगा, पल्ले से आपकी फीस में भरूंगा। क्योंकि मुझे प्लीज। पता है कि देखें आप ओपिनियन मेकर हैं बहुत बड़ी पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेकिन ओपिनियन सर मेकर हैं। मुझे आपसे ये फैक्ट्स बताइए यूज ना करने कि ये जरूरी जो है। सर आप एक मिनट, सर सुनने का भी हौसला रखें। मुझे ये बताएं, ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहां से अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन गिरवा रहे थे। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आप उनके ऊपर ड्रोन गिरवा रहे हैं? आज जब उनको समझ आ गई तो आप अचानक से विक्टिम बन गए। मतलब पहले आप ही जो थे वो लोगों के ऊपर वो कह लीजिए अमेरिका के साथ मिलकर वो ड्रोन्स गिरवा रहे थे, उनको मरवा रहे थे, उनकी कंट्री का आपने इंट से इंट बजा दिया आपने अफगानिस्तान की। और उसके बाद आप अचानक से विक्टिम बन गए कि जी हमारे तो खुद 10,000 के 90,000 के कितने हजार लोग हमारे मर गए, हमने तो खुद जी बड़ा इतने इतने बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है। तो सर जब आप गलत काम करेंगे तो आपको जाहिर फायदा तो नहीं होगा, आपको उसका नुकसान ही होगा।
और ये बात आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आई है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे तो नुकसान आपका भी होगा, सिर्फ दूसरे का ही नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन ना आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी, क्योंकि मानते ही नहीं ना, मान ही नहीं रहे कि जी हमने कुछ गलत किया है और उसके बाद हम भुगत रहे जो आप दूसरों का। आपको क्या सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर कहीं जाता है ना किसी को मारने के लिए, तो जब वो फट जाता है तो आप ये नहीं कह सकते, वो ये नहीं कह सकता कि हो मैं तो खुद मर गया, मैं तो विक्टिम हूं। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है, यानी आप एक सुसाइड जैकेट है और आप जा जाके लोगों को मार रहे हैं, आपकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी विक्टिम बन जाते हैं कि जी हम क्या करें, जी हम तो खुद विक्टिम है, हमें तो लोगों को मारना था लेकिन हम खुद भी मर गए। तो सर ऐसे थोड़ी होता है कि आप दूसरों के लिए, वो हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। तो सर वो आप कम से कम हिलरी क्लिंटन की बात तो मान लीजिए, मेरी नहीं मानते तो हिलरी क्लिंटन की बात तो आप मानेंगे ना। आपको मालूम है हिलरी क्लिंटन कौन थी? मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही नुकसान होता है, वो कहते हैं हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये नुकसान होता है कि आप आधी बातें सुनाते हैं, आधी बातों का बैकग्राउंड नॉलेज ना होने की वजह से और इन डेप्थ स्टडी ना करने की वजह से आप व्यूअर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे आपने एक लफ्ज सुना, नीम हकीम डॉक्टर जो होते हैं, तो वो होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जिससे सर नुकसान। डॉक्टर आपके साथ लिखा हुआ वैसे, मेरी बात तो कर रहे यार, मेरी बात तो सुन। नीम की खुद ही बता रहे हैं नीम हकीम डॉक्टर, और मेडिकल डॉक्टर लोग देख ले कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं लिखा हुआ। तो डॉक्टर ये है और नीम हकीम भी यही है। चले जरा, मैं पूरा बात मुकम्मल कर लें मैडम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नुकसान ये होता है कि जो बच्चे या बच्चियां पूरे फैक्ट्स नहीं उनके पास होते और हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं और बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर आप जो है ना अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या जो आपको अच्छा लगता है वो शेयर करना चाहते हैं और बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। बहरहाल मैं इस पे मजीद अब क्या बात करूं, सर आपके हिसाब से तो हाफिज सईद पायलट होगा और मसूद अजहर शायद कोई कह लीजिए साइंटिस्ट होगा फिर पाकिस्तान का। सुने तो सही ना मैडम, मैं आरजू काजमी साहबा के लिए एक स्पेशल कोर्स फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोड्यूस कराऊंगा फ्री ऑफ चार्ज। मैं आपको जो है वो 1 महीना फ्री पढ़ाऊंगा और ताकि मैं आपके और मैं कोई पैसे नहीं चार्ज करूंगा, वो मैं तो मैं उसके अच्छे वाले तो सर मैं आपका ख्याल है मैं आपको पैसे दूंगी, जो पट्टियां मुझे पढ़ाएंगे आपके ख्याल से मैं उसके पैसे भी देने वाली हूँ। मतलब ये ख्वाब आपने सोचा भी कैसे, ऐसा आपको ख्याल भी कैसे आया? देखें यही बात है ना, वो कहते हैं आप जब पैसे नहीं देते तो फिर इसी तरह का नॉलेज जिस तरह आप शेयर कर रही हैं ऐसे ही नॉलेज मिलता है, तो जब आप पैसे देंगी तो आपको सही नॉलेज मिलेगी। सही बात है, लेकिन सर स्कूल में सुना था टर्म कौन सा? सर आपके पास गिटार है? सर मेरी बात सुने, आपको एक गिटार विटार बजा के सर आप जहाँ यूरोप में गाना गा लीजिए, शायद आपको इंटरनेट चल के कोई पैसे मिल जाए। सर कुछ इंटरनेट तो ठीक कर लीजिए, शो बना रहे बगैर इंटरनेट के। सर मैंने सुना है वहां गाना गाते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो टोपी उल्टी रख के गाना गाइए। मैडम वो इंटरनेट को छोड़ें आप, द रियल थिंग इज, रियल चीज जो है वो ये है, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आपके लिए मैंने फॉरेन पॉलिसी का कोर्स इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन आपको एक आखिरी बात बता दूं, एज जैसी और मेरी और आपकी बात हो रही है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो नूर वली खान है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और सुनने में ये आया है कि उसको कोई ड्रोन स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है। सो आई डोंट नो कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सुनने में आया है कि देयर इज अ बिग एक्सप्लोजन इन अफगानिस्तान काबुल, और आई डोंट नो उससे क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि कल पाकिस्तान के अंदर एक कर्नल साहब और उनके साथ जो 10 लोग शहीद हुए थे, तो उन लोगों को एलिमिनेट किया गया। बहरहाल लेट्स सी, आई डोंट नो ये ट्रूथ है, सच है या नहीं, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया पे देख रहा था। वहाँ पे तो ये हालात है, और उसके बाद आप कहते हैं हमारी भी यूनिवर्सिटीज बन रही। सर कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो बनती चली जा रही है और कंप्लीट ही नहीं की है यूके ने? हॉस्पिटल्स बना रहे हैं सर, हर कोई, नवाज शरीफ बीमार होते हैं वो यूके जाते हैं, मरियम नवाज बीमार होती हैं वो मुल्क से बाहर जाती हैं, आसिफ अली जरदारी बीमार होते हैं वो दुबई जाके लेट जाते हैं। ये लीडर्स जो हमारे हैं वो तक तो बीमार होते हैं तो उनको फ्लू भी होता है तो सर वो कंट्री से बाहर इलाज कराने जाते हैं। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स और जो आपने बना रखे हैं यहाँ पे
हेल्थ सेंटर वगैरह, उनकी क्या क्वालिटी आपको पता है। यानी बच्चे बीमार अगर हो जाते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे अगर उन्हें कोई खास बीमारी, कैंसर या कुछ हो जाए, तो सर उसके लिए भी हम भारत भेजते हैं उनको। कभी आपने सुना है भारत से कोई बच्चा पाकिस्तान में इलाज कराने आया हो? लेकिन पाकिस्तान से जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, वो जाते हैं भारत। लेकिन सर कोई फर्क नहीं सर, आपको जितना मर्जी मैं बता दूं, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं जी हेल्थ सेक्टर हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर बड़ा अच्छा हो रहा है। ना हमारे यहाँ कोई पढ़ने आता है, ना हमारे यहाँ कोई अपना इलाज कराने आता है। यहाँ पे तो अगर कोई आता है तो सर सिर्फ फटने फुटने आता है, और वो कभी हम अफगानिस्तान का नाम लगा देते हैं, कभी किसी का कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के साथ अब सब लोग एंगेज कर रहे हैं अपने आप को, चाहे वो भारत हो या दूसरी कंट्रीज हो, और हमने उनको अब दुश्मन बना रखा है। अब हम कह रहे हैं नहीं, वो तो हमारे लिए दुश्मन है। तो सर अब खुद बता दीजिए, आपका कौन सा बॉर्डर सेफ है, किस तरफ जाएं? ईरान भी नाराज है, सिर्फ चाइना बचा है सर, वो भी थोड़ा बहुत नाराज ही होगा, क्योंकि अब आप अमेरिका के कैंप में चले गए ना। मैडम दरअसल आपको पता ही नहीं है कि ईरान कितना इस वक्त परेशान है भारत की वजह से, और भारत ने जो स्पेस इजराइल को दी, और इस वक्त तो इंडियंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दे वर वर्किंग फॉर इजराइल इन 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 ईरान, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया। मेरे पास इसकी एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात मैडम एक बात बताएं, सारी दुनिया में हम रेलिवेंट हैं, आप एक वाहद बनी है 25 करोड़ में जो कह रही है नहीं हमारा तो कोई हाल ही नहीं है, बुरे नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको किसी ने पूछा नहीं है मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस में। हम तो उन 8 मुल्कों में बैठे हुए थे जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी इनिशियल, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये 8 मुल्कों में, जिसमें तुर्की था, जॉर्डन था, इंडोनेशिया था, हम थे और बाकी जीसीसी के ममालिक। मैडम यू मस्ट बी प्राउड कि आपका प्राइम मिनिस्टर उन 8 मुल्कों के लीडर्स में था जिन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी की कि हम इसको वेलकम करते हैं। अब हमास जो है उसको वेलकम कर रही है। वो बेशक 20 पॉइंट वो नहीं थे जो उन्होंने चेंज करवाए हैं, ठीक है, ये नेतन्याहू ने चेंज किए हैं, बट द पॉइंट जो विच इज इम्पोर्टेंट इन माय सेंस मैडम, वो ये है कि हमास जो पार्टी है टू द कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने उसको कबूल किया है। हम उसमें बेशक ये हमने तो ये एटलीस्ट कहा है ये चीज। तो मैडम आपको नहीं लगता हम रेलिवेंट, इंडिया को किसी ने पूछे ही नहीं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम रेलिवेंट है। हम रेलिवेंट उस वक्त होंगे जिस वक्त हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिस वक्त हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि वो हमारी कुछ मदद कर दें या वो हमें कुछ पैसा दे दें। सर जिस वक्त यानी सर ये आप जूस जो पी रहे हो, यकीनन आप इसका बिल खुद देंगे तो आपको जो है लोग वेलकम करेंगे। लेकिन अगर ये जूस आपने किसी से पैसे मांग के पिए तो सर दोबारा आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, डोंट टेक इट पर्सनल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।